रावेरखेड़ी का जो नया आश्रम बना है गौरी आश्रम, उसका मार्ग, और रात्रि के बजे 8:30 और पहुंच रहे हम उस आश्रम की ओर। देखिए ये इस तरह का मार्ग रहता है नर्मदा परिक्रमा वासियों का, जो आपको दिखाई दे रहा है। और अभी इस क्षेत्र में रात्रि में चलना मना है, क्योंकि मर्दाना में तेंदुआ अभी कुछ दिन पहले गौशाला से गाय के बच्चे को उठाकर ले गया। तो ये तेंदुआ वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम चल रहे हैं अभी। और हम पहुंच गए श्री गौरी अन्नक्षेत्र आश्रम रावेरखेड़ी। यह श्री गौरी अन्नक्षेत्र आश्रम रावेरखेड़ी, नर्मदे। गौरी अन्नक्षेत्र आश्रम रावेरखेड़ी में भी नर्मदा परिक्रमावासी रुके हुए हैं, और अभी प्रारंभ हुआ है आश्रम कुछ दिन पूर्व ही, और परिक्रमावासी का विश्राम हो रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी इस तरह अपने अपने जब रुकते हैं तो सेवा पूजा के बाद समय में अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग विश्राम कर चुके हैं, कुछ लोग रुके हुए। गौरी अन्नक्षेत्र आश्रम जो अभी प्रारंभ हुआ है 8 से 10 रोज पहले, यहाँ भी परिक्रमावासियों की सेवा होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आ रहा हूँ महाराज जी, आ रहा हूँ। नर्मदे हर। और देखिए हमें आज इस आश्रम में अयोध्या जी के संत मिले माँ नर्मदा की परिक्रमा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। का पहली बार आए परिक्रमा? दूसरी बार है। दूसरी बार। अयोध्या में कहाँ निवास है महाराज जी? नया घाट नागेश्वर मंदिर के पास। अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए जी, बड़ा आनंद है वहाँ भी। बहुत खुशियाँ हैं, बड़ा आनंद है। सभी अयोध्यावासी खुश हुए बहुत खुश है, बहुत अयोध्यावासी सभी खुश हैं, सभी भारतवासी खुश हैं जी। हमारे राम जी की कृपा है ऐसी। ये माँ नर्मदा की परिक्रमा में कब से आना और कैसा लगता है मैया के तट पर? अरे नर्मदा तट पर तो बड़ा आनंद ही आनंद है। इसमें तो कोई महिमा की कोई अपार ही लीला ही अपार है माई की। यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता, ये माई की अति कृपा है। कोई भी सज्जन परिक्रमावासी जो भी आते हैं बड़ी खुशियाँ मनाते हैं जी। ये नर्मदा माँ बहुत महिमा अपार है इसकी, क्या ये तो माँ नर्मदा जाने, ये भोलेनाथ की कृपा है माई नर्मदा जी की। आपने कहाँ से उठाई परिक्रमा? ओंकारेश्वर महाराज महादेव से। आज चौथा पांचवा दिन हो, कितने दिन हो? आज दूसरा दिन है हमारा। दूसरे दिन बहुत जल्दी आ गए आप यहाँ जी हाँ। तो क्या परिक्रमा 3 वर्ष वाली करनी है या जैसा मैया करा दे? मैया करा दे ऐसा। जैसे रुक रहे हैं आश्रमों में रुक रहे हैं, तो क्या क्या आनंद है यहाँ के लोगों का? अरे बड़ा प्रेम है, भोजन व्यवस्था, चाय पानी सब, कपड़े, सब कुछ आनंद है यहाँ। सब कुछ मिलता है माई अरे की। बहुत सुविधा है, ये सब माई की कृपा है, भक्त लोगों की कृपा है। और हम भी माई के तट पर इसलिए आते हैं कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। देश में और जितने ऋषि मुनि तपस्वी साधक हैं, उनका दर्शन हमें मैया के तट पर हो जाता है। उनका दर्शन करने के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है, और वो सभी ऋषि मुनि संत मैया के तट पर चल कर आते हैं। यहाँ स्वयं नारायण ही तट चल कर आते हैं नर्मदा तट पर। तो मनुष्य तो ये समझ लो बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर मुन सब ग्रंथ न गावा। ये ऋषि मुनि भी गाते हैं, वेद पुराण भी गाते हैं कि मनुष्य देह नर्मदा माई की परिक्रमा लगाना चाहिए अवश्य, जीवन में बड़ा धन्य प्राप्त होता है। ये दूसरी परिक्रमा है। परिक्रमा के बाद पुनः वहाँ चले जाते हैं अयोध्या? आप आश्रम जाते हैं। आश्रम किस आश्रम से जुड़े हुए आप? छोटी छावनी से। छोटी छावनी जी, बड़ा नाम है छोटी छावनी का अयोध्या में। और अभी प्रयाग कुंभ के समय हमें भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ अयोध्या में रामलला का, हनुमानगढ़ी का। और आप वहाँ से अयोध्या से आए हैं, आपके चरणों में शत नमन। जय नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया के इस परिक्रमा में अयोध्या के संत हमें मिले हैं। बड़ा आनंद ही आनंद है इस परिक्रमा
माँ हमारे माँ हमारे कंठ से लेकर के सागर तक इतना ही आनंद है दोनों साइड से। माँ अपरंपार लीला है माई। महाराज जी अयोध्या से, और उन्होंने कहा कि मैया के दोनों तट पर आनंद ही आनंद है। नर्मदे नर्मदे हर। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय हो माई। ये इसमें नर्मदा अष्टक भी है, नर्मदा आरती है। ये इसीलिए मैं कोई पुस्तक नहीं ले पाए। हाँ सर बढ़िया बढ़िया। एक दे दो, एक की जरूरत। उनका सब एक साथ में भैया बाबा। तो ये है महागौरी आश्रम, जिसमें हम पहुंचे थे इस आश्रम में। और मेरा परिक्रमा से शाम हो रहा है, जो भी हमारा राजखेड़ी में एक नया आश्रम महागौरी अन्नक्षेत्र 4 से 6 दिन पहले प्रारंभ हुआ। और अब देखते हैं परिक्रमासी रात्रि का विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से परिक्रमासी अपने अगले पड़ाव पे जाता है बकावा। यहाँ से 3 किलोमीटर बकावा, फिर बकावा से नगावा, नगावा से बटियान, बटियान से लेपा, और लेपा से पहुँच जाते हैं माकड़खेड़ा। माकड़खेड़ा के बाद काठोरा, शालीवाहन होते हुए बलगांव, खलघाट, ये परिक्रमा का दक्षिण तट है। मातश्री नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत